चतुर खरगोश और आलसी शेर। परिचय। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक आलसी शेर का राज था। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन अपनी शक्ति के कारण वह बहुत आलसी हो गया था। उसने शिकार करने की बजाय जंगल के जानवरों से यह वादा कराया कि वे हर दिन उसे एक जानवर भेजेंगे जिससे वह अपना पेट भर सके। शेर की इस मांग से जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पहला भाग। खरगोश की योजना। जंगल में एक छोटा और चतुर खरगोश रहता था। वह जानता था कि शेर की भूख कभी नहीं मिटेगी और एक दिन उसकी बारी भी आएगी। जब खरगोश की बारी आई, तो उसने शेर को हराने की योजना बनाई। वह सोचने लगा, शेर को हराने के लिए मुझे अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा। दूसरा भाग। देर से पहुंचना। खरगोश ने जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचना तय किया। शेर को बहुत भूख लगी थी और वह इंतजार करते करते गुस्से में आ चुका था। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा, तो शेर गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है कि मुझे कितनी भूख लगी है? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। मैंने उसे बताया कि असली राजा आप हैं, लेकिन वह नहीं माना और मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भागकर आपके पास आया हूँ। तीसरा भाग। शेर का गुस्सा और निर्णय। शेर की आंखों में आग सी जल उठी। उसने कहा, इस जंगल में दूसरा शेर? यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उसे दिखाओ। शेर ने खरगोश से कहा, चलो, मुझे दिखाओ वह कहाँ है। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर छिपा हुआ है। चौथा भाग। परछाई का भ्रम। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि कुएं के अंदर दूसरा शेर है। उसने जोर से गर्जना की, तो उसकी गर्जना कुएं के अंदर से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। पांचवा भाग। शेर का छलांग। गुस्से में भरा शेर कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से आलसी शेर से जंगल को मुक्त कर दिया। छठा भाग। जंगल की खुशी। शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो गए। उन्होंने खरगोश की सराहना की और उसे जंगल का सबसे चतुर जानवर माना। सभी जानवर अब स्वतंत्रता और शांति से अपने जीवन का आनंद लेने लगे। सातवां भाग। एक नई चुनौती। जंगल में शांति और खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन जंगल में एक और शिकारी जानवर आ गया, जिसने जंगल के संतुलन को फिर से खतरे में डाल दिया। यह जानवर एक बड़ा और चालाक तेंदुआ था, जो जंगल के राजा बनने का दावा कर रहा था। उसने भी जानवरों को डराना और उनका शिकार करना शुरू कर दिया। आठवां भाग। खरगोश की नई योजना। खरगोश ने सोचा, अब इस नए खतरे से कैसे निपटा जाए। उसने जंगल के सभी जानवरों से मिलकर तेंदुआ को हराने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर तेंदुआ के सामने खड़े होंगे और उसकी चालाकी का सामना करेंगे। नौवां भाग। तेंदुआ का सामना। खरगोश और जंगल के अन्य जानवरों ने तेंदुआ के सामने एकजुट होकर खड़ा होने का निर्णय लिया। तेंदुआ ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, तुम सब मेरे सामने क्या कर सकते हो? मैं इस जंगल का नया राजा हूँ।
खरगोश ने कहा, हम सब मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारी अकेले की है, लेकिन हमारी ताकत हमारी एकता में है। 10वां भाग। तेंदुआ की परीक्षा। खरगोश ने तेंदुआ को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम वाकई इस जंगल के राजा बनना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी एक परीक्षा पास करनी होगी। तेंदुआ ने गर्व से कहा, बताओ, क्या परीक्षा है? खरगोश ने कहा, जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक अनमोल रत्न है। अगर तुम उसे ला सको, तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे राजा हो। 11वां भाग। पहाड़ की चढ़ाई। तेंदुआ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन तेंदुआ ने हार नहीं मानी। उसने अपने सभी प्रयासों से चढ़ाई की और अंततः उस रत्न तक पहुंच गया। 12वां भाग। धोखा। जब तेंदुआ रत्न लेकर वापस आया, तो उसने देखा कि जानवरों ने उसकी अनुपस्थिति में एक नई योजना बनाई थी। उन्होंने पहाड़ के दूसरी ओर एक गहरा गड्ढा खोदा था। खरगोश ने तेंदुआ से कहा, अब तुम्हें इस गड्ढे को पार करना होगा और रत्न को हमें देना होगा। 13वां भाग। गड्ढे का पार। तेंदुआ ने गड्ढे को पार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें गिर गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। जानवरों ने तेंदुआ को गड्ढे में छोड़ दिया और जंगल में फिर से शांति और स्वतंत्रता की घोषणा की। 14वां भाग। खरगोश की जीत। खरगोश ने अपनी चतुराई और जानवरों की एकता से एक और खतरे को समाप्त कर दिया। जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश को अपना हीरो माना और उसे सम्मानित किया। इस जीत से सभी जानवरों को यह सीख मिली कि एकता और चतुराई से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। कहानी का सार। चतुर खरगोश और आलसी शेर। एक घने जंगल में एक आलसी शेर का राज था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों से हर दिन एक जानवर की मांग करता था। एक चतुर खरगोश ने अपनी बारी आने पर शेर को हराने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर देर से पहुंचकर शेर को बताया कि रास्ते में उसे एक और शेर मिला जो खुद को जंगल का असली राजा कहता है। गुस्से में भरे शेर को खरगोश ने एक गहरे कुएं के पास ले जाकर दिखाया, जहां शेर ने अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझा और कुएं में कूद गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शेर के मरने के बाद जंगल में शांति और खुशी का माहौल था। लेकिन एक नया खतरा तेंदुआ के रूप में आया, जिसने जंगल के संतुलन को फिर से खतरे में डाल दिया। खरगोश ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर तेंदुआ को हराने की योजना बनाई। उन्होंने तेंदुआ को एक चुनौती दी कि वह पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर से अनमोल रत्न लाए। तेंदुआ रत्न लेकर लौटा, लेकिन जानवरों ने पहाड़ के दूसरी ओर गहरा गड्ढा खोद दिया था।